अगर आप लाइफ के रिलेशनशिप के एक ऐसे फेज में हो जहां पे आपको सामने वाले इंसान के सेक्सुअल पास्ट का पता चल चुका है और इस चीज ने आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे समझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए या ऐसे इंसान को रिजेक्ट करके मुझे मूव ऑन करना चाहिए, निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सिचुएशन किस टाइप की होती है? आपको पता चला कि आपका पार्टनर जिसके साथ आप हो उसका कोई ना कोई सेक्सुअल पास्ट था, उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वो इंसान वर्जिन नहीं है। अब इस चीज ने आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा जोर का एक धक्का मारा है। आप अंदर से एकदम परेशान हो, टूट चुके हो। कई बारी हालत ऐसी होती है कि ना तो हम जी पाते हैं, ना ही हम मर पाते हैं। हमको समझ नहीं आता। जीने का मतलब वही नहीं होता कि बस हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं। लाइफ से एक उत्साह चले जाना, एक उम्मीद चले जाना है कि आप जीते जी मर चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब अंदर से आप घुट रहे हो। आप कई बारी हँस भी रहे हो, आप कई बारी मुस्कुरा भी रहे हो, आप कई बारी बात भी कर रहे हो। फ़ोन पे सब कुछ बढ़िया भी लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। आप अंदर से एकदम परेशान हो चुके हो। समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए? कंप्लीटली एक्सेप्ट करूँ, कंप्लीटली रिजेक्ट करूँ, निकल जाऊँ यहाँ से, रहूँ इसके साथ, क्या करना चाहिए? अगर हम सोचते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, अपना डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ये एक्सेप्ट करूँगी। अब जब हम सोचते हैं कि यार हमने एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो ऑलरेडी कहीं न कहीं कई लोगों के साथ सो चुका है, तो हमें लगता है कि यार इस चीज़ को हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ हमारे साथ होगी या फिर ऐसा पार्टनर हमको मिलेगा या फिर ऐसा लाइफ पार्टनर हमको नहीं चाहिए। हमारे मन में ये आता है, फिर ये चीज़ हमको बार-बार ऐसे टिन, टिन, टिन करना स्टार्ट करती है। अगर ऑन द अदर हैंड हम ये देखना स्टार्ट करें कि हमको मूव ऑन करना है, तो दिल हमारा इतना लग चुका है, दिल लगी इतनी हो चुकी है, लगाव इतना हो चुका है, अटैचमेंट इतनी हो चुकी है या फिर एडिक्शन सा हो गया है कि हम उस इंसान के बिना नहीं रह सकते। हम उस इंसान के बिना नहीं जी सकते। हमें लगता है कि यार हम कैसे रहेंगे उसके बिना? कैसे जिएँगे? हम सोचते हैं कई बारी कि हम मूव ऑन कर लें। मूव ऑन करने के लिए हम चले भी जाते हैं। कई बारी हम लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं कि मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो नहीं रहूँगी। निकल लिए। 2-4 दिनों के बाद हमारा जो होश है वो ठिकाने आ गया कि नहीं मुझे तो तुम चाहिए। मैं रहूँगा तुम्हारे साथ ही, मैं रहूँगी तुम्हारे साथ ही, चाहे कुछ भी हो, पास्ट हो, ये वो हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी है आई विल एक्सेप्ट इट। तो हम ये करना स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ फिर से हमको खाना स्टार्ट करती है। अब हमको समझ नहीं आता, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। करें क्या आखिर? मतलब अंदर ही अंदर ना तो जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, ना सही से रह पा रहे हैं, ना सही से निकल पा रहे हैं। करे क्या? करे क्या? कोई बोलता है एक्सेप्ट कर ले, कोई बोलता है अरे कोई मतलब नहीं है रिजेक्ट कर। समझ रहे हैं आप? कई प्रकार के क्वेश्चंस मन में आते हैं और जब हम लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन और बढ़ता है। और कन्फ्यूजन वाली जो हालत होती है, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए होती है, तो यही जो कन्फ्यूजन होता है ना, ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमको चाहिए कन्क्लूजन, हमको चाहिए क्लैरिटी और क्लैरिटी के लिए कुछ ऐसी बातें जो मैंने लिख के रखी हैं, इसको मैं समझाने वाला हूँ या इसको हम लोग मिल के समझने वाले हैं और इसके बेसिस पे हम एक निर्णय ले पाएँगे, डिसाइड कर पाएँगे, डिसीजन ले पाएँगे कि हमको रहना चाहिए, कि हमको नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शुड यू एक्सेप्ट योर पार्टनर्स पास्ट? क्या आपको आपके पार्टनर का पास्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, फाइंडिंग अ प्योर वर्जिन पर्सन इज़ सो डिफिकल्ट दीज़ डेज़। अगर हम बात करें कि जी, हमको तो एक वर्जिन इंसान ही चाहिए। ठीक है। अब ये बात काफ़ी हद तक इर्रियलिस्टिक है। आप पूछोगे ऐसे कैसे? आप खुद भी देख लो, आजकल जो लोग हैं, वो बचपन में ही जवान हो रहे हैं। बचपना अब रहा नहीं, समझ रहे हैं आप? बचपना रहा नहीं, बचपन में ही जवानी आ रही है और जवानी भी नहीं रही, जवानी में ही बुढ़ापा भी आ रहा है, ये भी एक फैक्ट है।
तो ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटफ्लिक्स है, ये वो है और पूरा ये जो हॉट सॉन्ग्स और ये वो निकलते हैं, इन्होंने क्या किया है? आप खुद भी समझना स्टार्ट कीजिए कि आजकल जो लड़कियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी जवान हो रही हैं। आप देखना स्टार्ट करें, तो उनका जो भी एक फ़िज़िकल कहीं न कहीं उनकी बॉडी में एक डेवलपमेंट देखने की कोशिश कीजिए या फिर आप एक हार्मोनल कहीं न कहीं वो चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, तो वो सब जल्दी हो रहा है। पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एक रिसर्च बेस्ड चीज़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब बहुत ही जल्दी जवान हो रहे हैं। जिस एनवायरनमेंट में हमको रखा जा रहा है, जो एनवायरनमेंट हमको दिया जा रहा है, जो अपब्रिंगिंग हमको दी जा रही है, वो अपब्रिंगिंग हमको कहीं न कहीं वो वैसा बना रही है कि हमको जल्दी जवान होना है। हमको इस तरीके से दिखना है, ये करना है लाइफ में और इतना सब कुछ भरा हुआ है, इतना लव के नाम पे इतना लस्ट भरा जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते। तो इसीलिए एक वर्जिन इंसान ढूँढ पाना कि मेरे को कोई वर्जिन लड़की ही मिलेगी, मेरे को कोई वर्जिन लड़का मिल जाए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप दूर से देखना स्टार्ट करें कि कोई दूर-दराज और बहुत कम उम्र का इंसान तो आपको मिल भी सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बेसिस पे देखना स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि दूध का धुला कोई भी नहीं है। और आजकल लोग क्या करते हैं, एक नया ट्रेंड सा भी बन गया है। जैसे आप रेस्टोरेंट गए कि रेस्टोरेंट में आपने सोचा कि आज तो हम लंच करेंगे, आज तो हम डिनर करेंगे। आप गए, आपने ऑर्डर किया, भैया लाओ स्टार्टर लाओ, ठीक है। मेन कोर्स छोड़ के सब कुछ लाओ, स्टार्टर लाओ, मेन कोर्स स्किप करो, हमको लास्ट का स्वीट डिश और ये वो सब कुछ हम खाएँगे, लेकिन हम मेन कोर्स हम नहीं खाएँगे। हमने मेन कोर्स नहीं खाया, मतलब हमने सब कुछ हर एक तरीके से एन्जॉय किया, मज़े लिए और हमने ये बोल दिया कि हमने जी खाना नहीं खाया। हमने तो बस ऊपर-ऊपर से ये। तो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, क्या? कि लोग सब कुछ करते हैं, स्मूच करेंगे, पूरी बॉडी एक-दूसरे की चाट डालेंगे, चूस डालेंगे, सब कुछ करेंगे, बस इंटरकोर्स नहीं करेंगे। वो जो मेन चीज़ है, वहाँ पे जैसे खाने में मेन कोर्स, इंटरकोर्स, उसको छोड़ के बाकी हर एक चीज़ करेंगे और क्या बोलेंगे? हम तो वर्जिन हैं, हमने कभी सेक्स नहीं किया है। हम बिल्कुल वर्जिन हैं, बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। तो आप ये सोचो कि फ्रेश इंसान मिल जाए आपको, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब ऐसे जो लोग हैं, वो अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। अब आप मतलब कई बारी आप ऐसा होता भी है कि आप किसी के साथ सेक्स करो तो आपको सामने वाला इंसान तो बोलता है कि नहीं जी हम तो वर्जिन हैं, हम तो वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको करके अनुभव होता है कि नहीं ये तो बहुत मतलब माहिर है ये इंसान। आपको फ़ील होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो इस चीज़ को। वही सेम चीज़ है कि हर एक इंसान वेल वर्स्ड है, हर एक इंसान को पूरा एक्सपीरियंस है, बस वो मेन काम छोड़ के हर एक काम इंसान करने को तैयार है, हर एक चीज़ करता है, बस अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए, अपनी वैल्यू मेंटेन करने के लिए कि हम जी वर्जिन हैं। हम अपनी एक वो बढ़ा के रखना चाहते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड कि नहीं हम तो वर्जिन हैं। तो इसीलिए आप ये सोचो कि मैं यहाँ से तो निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को एक वर्जिन इंसान ईज़िली मिल जाएगा। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। कोई इंसान आपको बोल भी दे कि हम तो वर्जिन हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपको पता चले कि नहीं यहाँ तो मामला ही डिफरेंट है या फिर थोड़े से टाइम के बाद पता चले कि नहीं मामला ही डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। समझ रहे हो आप? स्टार्टिंग में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, धीरे-धीरे इंसान को पता चलता है, ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ पे एकदम से आप सोचो कि मैं यहाँ से निकलूँगा, निकलने के बाद एकदम वहाँ पे चौराहे पे मेरे लिए कोई वर्जिन इंसान खड़ा है, कोई वर्जिन लड़की खड़ी है, कोई वर्जिन लड़का खड़ा है, जाके हम उससे भैया जी चलो हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, चलो आ जाओ। तो हम मज़े ले लिए हमने। इट डज़न्ट वर्क दिस वे, समझ रहे हो आप? तो ये भी एक फैक्ट है। इस चीज़ को कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे चीज़ की बात करते हैं, आर यू समवन हू इज़ वर्जिन? कई बारी ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मज़े लिए, सब कुछ किया यहाँ-वहाँ। अब हमको चाहिए कि यार हमको कोई तो वर्जिन लड़की चाहिए, हमको कोई वर्जिन लड़का चाहिए, हमको एकदम डिसेंट, फ्रेश, एकदम वैसा चाहिए कुछ। ऐसा नहीं है, ये एक दोगलापन है कि आपने पूरे मज़े तो लिए, जितने मज़े हो सकते थे, आपने सारे मज़े लिए और वो सारा का सारा मज़ा लेने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को कोई वर्जिन लड़की चाहिए, मेरे को कोई वर्जिन लड़का चाहिए। तो ये अपने आप में एक दोगलापन वाली निशानी है और एक दोगलापन कहीं न कहीं ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करती है आपको, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा विचार कीजिए। हाँ, अगर आप वर्जिन हो, तो ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि यार मेरे को कोई वर्जिन इंसान चाहिए। लेकिन अगर आप वर्जिन खुद ही नहीं हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं मेरे को तो वर्जिन ही चाहिए या मेरे को तो वर्जिन ही माँगता है, वर्जिन के बिना मेरे को कोई चलेगा ही नहीं, तो ये बात कहीं न कहीं गलत है। ये जो मेंटालिटी है, ये कहीं न कहीं गलत है। तीसरा पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं, अ पर्सन हैविंग टू मेनी रिलेशनशिप्स और अ पर्सन हैविंग टू मेनी बॉडी काउंट्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक ऐसा इंसान, मान लो आप किसी के साथ हो, एक ऐसा इंसान
जिसके बहुत ही ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो कई लोगों के साथ सो चुका है। मैं तो खुद हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए। क्यों दूर रहिए? मेरी क्या दुश्मनी है? मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको राम-राम करता हूँ, लेकिन बात क्या है? ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? खुद को बदल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपका पिछवाड़ा है ना, ये 10 जगह आपने टिका के रखा है, फिर आप ये सोचो कि इसी पिछवाड़े को हम एक जगह टिका के रखें, तो नहीं हो सकता। अब ये 10 जगह पिछवाड़ा जो डोल चुका है ना, तो ये डोल-डोल का जो खेल है, वो एक जगह नहीं टिकने वाला। अगर आप सोचो कि एक जगह हम टिका के रख लें, एक जगह हम मेंटेन कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि साइकोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। और इतना ही बड़े कोई आप महान पुरुष नहीं हैं, इतने बड़े कोई आप महान एलिवेटेड पर्सनैलिटी नहीं है कि आप खुद को बदल लें और एकदम से चेंज कर लें कि हम तो एकदम अब पूरे के पूरे बदल चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं। नहीं, लाइफ इस तरीके से काम नहीं करती है। हमारी जो आदतें होती हैं, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? हम आदतों को पकड़ते हैं। फिर बाद में वो जो आदतें होती हैं, वो हमको पकड़ लेती हैं। हम नहीं चाहते। कई बारी क्या होता है लोग इतने कैजुअल हो जाते हैं या फिर कैजुअल सेक्स के इतने कहीं न कहीं ओरिएंटेड हो जाते हैं कि फिर बाद में कैजुअल सेक्स उनको पकड़ लेता है। कैजुअल सेक्स उनको पकड़ लेता है कि अब तो तू इसी लाइन में रह, अब तो तुझे यही करना पड़ेगा। तो बात ये होती है कि किसी इंसान का जो नेचर है, किसी इंसान की जो सोच है, किसी इंसान की जो आदत है, किसी इंसान का जो लाइफ़स्टाइल है, अगर वो चीज़, वो हैबिट उसका लाइफ़स्टाइल बन गया, तो फिर उसके बाद वो सोचे कि हम इस चीज़ से छुटकारा पा लेंगे या हम खुद को बदल लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही समझो आप। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझो कि नहीं, नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाओ। अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको फ़ील हो जाए कि इसके रिलेशनशिप ठीक है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल पास्ट चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन भैया इनकी सेक्स लाइफ़ तो ऐसी रही कि मतलब बस अब एंड होने का कोई नाम ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ, तो हम ऐसे इंसान को ऐसे करेंगे प्रणाम। आप निकलिए, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं द मिस्टेक वी डू व्हाइल एक्सेप्टिंग समबडी। हम क्या गलती करते हैं किसी इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए? मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में आए, स्टार्टिंग में आपको पता था कि यार सामने वाले इंसान का पास्ट रिलेशनशिप इसका रहा है, इसका सेक्सुअल पास्ट रहा है। आपने उस टाइम पे बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इतना माइंड नहीं करती, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, ये वो करके आपने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया और फिर उसके बाद आप नाटक करने लगे। आप सामने वाले इंसान के साथ सोए या फिर आपने सामने वाले इंसान का यूज़ किया और फिर आप नाटक करने लगे, नहीं मेरे से तो तुम्हारा पास्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मेरे से तो वो नहीं हो रहा है, मेरे को ये चीज़ हॉन्ट करती है, मेरे को फ्लैशबैक्स आते हैं, मेरे को ऐसा फ़ील होता है, मेरे को वैसा फ़ील होता है, मेरे को ऐसे सपने आते हैं। तो ये सब सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कर रहे हो। आपको स्टार्टिंग में पता था, तो अभी आपको चार्ज लेना होगा, अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप ऐसे निकल नहीं सकते। दुम दबा के आप ऐसे निकल नहीं सकते कि आप भी आए उन्हीं लड़कों की तरह, आप भी आए उन्हीं लड़कियों की तरह, आपने यूज़ किया एंड देन आप एकदम से निकल गए। ये गलत बात है। ये बिल्कुल दुगलेपन वाली बात है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ मत कीजिए। अगर आप किसी को कमिट कर रहे हो, सच्चाई जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, तो उसका साथ दो। और अगर ऐसा है कि नहीं मेरे को नहीं पता था, तो दैट्स ऑल अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पता है, तो आपको ओनरशिप लेनी होगी, आपको चार्ज लेना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप इससे जो है छुटकारा नहीं पा सकते इतनी ईज़िली। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट समवन एज़ पर योर कैपेबिलिटी। मैं किसी इंसान से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तो जी एक्सेप्ट ही कर लो या आप तो रिजेक्ट ही कर लो। अगर कोई आए मेरे पास, मेरे को उसकी स्टोरी नहीं पता, उसकी स्टोरी नहीं पता, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने वाले इंसान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बस वो बोले कि एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है, आप किसी की स्टोरी सुनते हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो एंड देन यू मेक अ डिसीजन अबाउट इट। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि बस आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ, एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता कि हाँ जी, एक्सेप्ट कर लो, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप खुश रह लोगे या निकल जाओ, मूव ऑन कर लो, तो आप खुशी-खुशी मूव ऑन कर लोगे। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए माय डियर, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कितना कर सकती हूँ, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर है स्ट्रेंथ कि हम मूव ऑन कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का बेसिक नेचर डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का मदर नेचर डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है, हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरे बस में है एंड आई कैन डू इट, तो ठीक है जी, बिल्कुल करिए, आप एक्सेप्ट कीजिए।
अगर आपको लगता है नहीं, नहीं मेरे बस की नहीं है, अगर हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करें तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएँगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो, निकल लो, आगे बढ़ लो। कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर इतना ऐसा दबाव नहीं डाल रहा है कि नहीं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब लोग आके एक तो होता है देखो आप किसी के साथ हो, आप खुशी-खुशी हो किसी के साथ। एक होता है कि आप लोग आके रो रहे हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, दवाइयाँ भी खा रहे हो, गोलियाँ भी खा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो यार अब तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वो बात नहीं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं बोलूँ कि यार आपको ये सामान जो है ये उठाना है, ठीक है जी। अब ये कौन उठा सकता है? जिसके पास स्ट्रेंथ हो। अब जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं हो, वो बातें कर सकता है कि इसको इस प्रकार उठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो नहीं उठा सकता। समझ रहे हैं आप? तो बातें मैं किसी भी प्रकार से कर सकता हूँ कि आप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, ये कर लेना चाहिए, ऐसा तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन आपकी क्या स्ट्रेंथ है? आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी ताकत है? आप इसका अंदाज़ा लगाइए, आप ये देखिए और उसके बाद अपना एक डिसीज़न लीजिए कि हाँ, मेरे बस की है तो करो, मेरे बस की नहीं है तो कोई बात नहीं गिव अप करो, सामने वाले इंसान से माफ़ी माँगो, जो भी बोलना है जो बोलो कोई बात नहीं, सामने वाला इंसान 2-4 बातें बोले, सुन लो कोई बात नहीं लेकिन बोल दो कि यार मेरे बस की नहीं है और मेरा ये डिप्रेशन वाला फ़ेज़ है तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कहीं न कहीं सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, छठवां पॉइंट है, एक्सेप्ट समवन्स पास्ट ग्रेसफुली और लीव देम। किसी भी इंसान के पास्ट को या तो आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहा हूं, वरना आप उसको छोड़ दो, वरना निकलो, कोई बात नहीं। अगर एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या किया, एक्सेप्ट करने के बाद बार-बार उसको हम बोल रहे हैं, बार-बार हम कंप्लेन कर रहे हैं, बार-बार हम डिस्कस कर रहे हैं, बार-बार हमने एकदम से डंडा कर दिया है, परेशान कर दिया सामने वाले इंसान को। एक ही स्टोरी उसको बोल रहे हैं हम कि हज़ार बार ही सुनाओ। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा तुम लोग होटल में गए थे, वहाँ पे क्या हुआ? अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ किया था क्या? किसके बाद क्या हुआ? अच्छा हग किया तुम लोगों ने फिर मतलब एकदम से सामने वाले इंसान को भी आपने पागल करके रख दिया और खुद को भी पागल करके रख दिया है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे को जानना ही नहीं है। अगर सामने से कोई बताना भी चाहे, तो आपको समझ में आता है और आपको ये समझना भी चाहिए कि कई बारी इल्यूज़न में रहना ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो आप? ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें उतना ही ज़्यादा आपको बॉदर करेंगी। वो चीज़ें उतना ही ज़्यादा आपको अंदर से परेशान करेंगी और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो आपको समझने की कोशिश करनी है कि नहीं, एक्सेप्ट करना है, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, हमको अपने हाथ जोड़ लेना है कि नहीं, नहीं हो पाएगा हमसे, हमसे ना हो पाएगा, बोल दो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक्सेप्ट करना है, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, प्यार से एक्सेप्ट करो, विद सम रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करो, विद सम रिस्पेक्ट। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हम बार-बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बार-बार ये दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम जो है RANDI हो, तुम जो है RANDWA हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, हम उसको हर एक अलग-अलग तरीकों से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं है। 7वां जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा, गिविंग द अदर पर्सन द बेनिफिट ऑफ डाउट। हमको सामने वाले इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आप बोलोगे क्यों देना पड़ेगा? हमें क्या मतलब है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम क्यों दें? क्यों हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें? समझ रहे हैं आप? मान लो किसी भी इंसान को आप एक्सेप्ट करते हो, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में लेके आते हो, किसी भी इंसान से आप शादी करते हो। अब कल की डेट में वो इंसान कंप्लीटली लॉयल रहे, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस चीज़ की क्या गारंटी है? इस चीज़ में मतलब क्या श्योरिटी है कि हाँ, वो इंसान लॉयल ही रहेगा? या फिर वो इंसान चलो आज तक उसने कहीं न कहीं चीज़ें मेंटेन करके रखी हैं, कल की डेट में वो इंसान चीट नहीं करे, इस चीज़ की क्या गारंटी है? समझ रहे हो आप? तो हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा कि ठीक है, देखो एक तो ये पर्सपेक्टिव होता है कि सामने गड्ढा है। अब हम जानबूझ के जब हमको पता है कि यार गड्ढा है, तो हम गड्ढे में क्यों गिरे? एक ये बात होती है। अब लेकिन रिलेशनशिप के मामले में हम देखना स्टार्ट करें तो ऊपर-ऊपर से सब कुछ हाईवे लगता है। ऊपर-ऊपर से सबका हाईवे लगता है कि सब बहुत फर्स्ट क्लास, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर बहुत ही गड्ढे हैं, खड्डे हैं, जो भी बोले हम, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं। अब जब वो गड्ढे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसी गड्ढे में मैं कल की डेट में गिर भी सकता हूँ। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस इंसान को आज हम छोड़ने वाले हैं, जिस इंसान को हम आज छोड़ रहे हैं कि यार इसका पास्ट है, ऐसा-वैसा है, ये इंसान वर्जिन नहीं है, ये वो करके हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कल की डेट में हमारी किसी और से शादी हो जाए, हमारा कुछ और हो, फिर हमको पता चले कि यार ये जो लड़की है, ये सच में वैसी है, ये जो लड़का है वो सच में आर है, दोनों आर हैं, आर की कैटेगरी के हैं या वैसे ही एकदम से बहुत ही गए गुज़रे हैं, तो फिर आप क्या करोगे?
फिर तो आप फँस गए। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल है और जहाँ तक आपको फ़ील होता है कि जहाँ तक ये चीज़ मैनेजेबल है, वहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हो पाए तो कर लें और अगर नहीं हो पाए तो अपना डिसीज़न लो। बहुत ज़्यादा घबराने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को ईज़िली मैनेज करना स्टार्ट करो और अगर हो पाए तो ठीक है जी, नहीं हो पाए तो राम-राम, अपने हाथ जोड़ लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये जो पॉइंट्स है, इसको हम थोड़ा-सा कहीं न कहीं सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, एक डिसीज़न ले लें अपना कि एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट करना है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि एक्सेप्ट कैसे करें? अगर हमने डिसीज़न ले लिया, तो एक्सेप्ट कैसे करें? उसके पास्ट को कैसे भूलें, कैसे मूव ऑन करें, कैसे निकलें, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद। कैसी लगी ये वीडियो आपको और आपको क्या लगता है? किसी इंसान के पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, कन्फ्यूज़्ड हो, समझ नहीं आ रहा है, आपने ये वीडियो भी देख ली बट फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप वन ऑन वन क्लैरिटी लेना चाहते हो, वन ऑन वन डिस्कस करना चाहते हो, तो आप सेशन बुक कर सकते हो, व्हाट्सऐप कर सकते हो मेरी टीम को 8290343014 पे। Thank you for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.